जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पार्ट इसका थर्ड जो अध्याय 8 जो एनसीईआरटी सीरीज है उसको हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम बता रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मेरा बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि वीडियो को सिखाने पर भरोसा रख रहे हैं और इसमें हम एनसीईआरटी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीति का भी हम लोग विश्लेषण के साथ सीखेंगे कि क्या है उस समय में। तो आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 7 जो मध्यकाल इतिहास है उसको आज हम लोग अध्याय 8 को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी से रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। देखिए, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। देखिए, अब हम उत्तर भारत में देख लेंगे कि धार्मिक बदलाव कैसे आता है, क्योंकि 13वीं सदी में बाद में यानी 13वीं सदी के बाद में उत्तर भारत में तेजी से धार्मिक क्या हुआ, उफान हुआ, यानी भक्ति का आंदोलन का लहर दौड़ रहा। यानी जब भक्ति, और हम अलवार और नार के भी कल हम बताए थे कि दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन में माना जाता था। तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी में तेजी के बाद, माने उसके बाद तेजी से होने लगा और लहर उठा। देखिए, कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों को सभी आडंबर और रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। यानी बाबा गुरु नानक क्या बताते थे, यानी सभी धर्म आडंबर जो हमारा कुरीति जाति प्रथा का अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कर दिया। माने जाति व्यवस्था हमारे पास में किस प्रकार के था, कहा कि जाति व्यवस्था में कुछ नहीं रखा गया है, हमारे पास में कर्म पर होना चाहिए न कि जन्म पर। यानी कर्म और जन्म में, यानी जिस व्यक्ति का जन्म कुछ अच्छे घर में हो गया लेकिन कर्म नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं, जिसका कर्म होगा वही श्रेष्ठ होगा। बाबा कबीर और बाबा गुरु नानक का यह मानना था। तुलसीदास ने ईश्वर के राम रूप में धारण किया। यानी तुलसीदास ने क्या राम के धारण किया, यानी तुलसी ईश्वर के राम के रूप में धारण किया। और अवधि का मतलब एक अवधि में उसको लिखा जाता है। पूछेगा कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखा गया है, अवधि में लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पूर्व उत्तर प्रदेश में बोलने लिखने तुलसीदास की रामचरितमानस ये लिखा गया। तो रामचरितमानस क्या चीज में लिखा गया दोस्तों, आपके पास में अवधि में लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखेंगे, सूरदास श्री कृष्ण के भक्ति थे। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सूरदास किसका भक्त थे, तो किसका थे, कृष्ण भगवान के थे। आई होप आपको ये यहाँ तक ले समझ में आ चुका होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि मीराबाई राजपूत कुमारी थी जिनका विवाह 16वीं सदी में हो गया था और मेवाड़ के में एक राजघराना में हुआ था, मतलब घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास अस्पृश्यता को, जाति व्यवस्था को कोची करते थे, वो विरोध करते थे। मीराबाई क्यों जाति व्यवस्था को, क्योंकि जाति में कुछ नहीं रखा, सभी जाति को
सम्मान देना चाहिए और वह कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित थे और उन्होंने भक्ति के भजन में अभिव्यक्ति किया और उन्होंने चुनौती दी, जाति प्रथा को चुनौती दी। यानी जाति में किस पॉइंट से काम किया जा सकता है। तो जाति में आपके पास में क्या है कि चुनौती, रीति रिवाज, जैसे गीत इनका कहाँ लोकप्रिय है, राजस्थान और गुजरात में। तो आई होप आपको यहां तक ले पॉइंट को समझ में आ चुका होगा। देखिए अब हमारे पास में क्या पढ़ना है, कबीरदास। अब देख लेंगे कि कबीरदास की क्या बात था और इंपॉर्टेंट चीजों को भी देख लेंगे। देखिए इनके पास में, आपके पास में एनसीईआरटी 116 पेज में आपके दिया गया है। कबीरदास 15वीं और 16वीं सदी में प्रभावशाली संत थे। यानी कबीरदास कब थे, 15वीं और 16वीं सदी में इनका था। इनका पालन पोषण आसपास के ने जुलाही में परिवार में हुआ था। इनका जीवन में बहुत विश्वसनीय जानकारी, जिसके लिए जानकारी सिखाते थे और इसके लिए अलग अलग चीजों पर भी बारे में भजन गाते थे और अलग अलग चीजों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे। देखिए कबीर का उद्देश्य धार्मिक परंपरागत के अस्वीकार किया। यानी कबीर ने क्या किया कि धार्मिक जो चीज है उसको अस्वीकार किया। यानी हमारे पास में मंदिर में जाने की प्रवेश नहीं था, जाति प्रथा किस प्रकार के था, तो उसने कबीरदास ने अस्वीकार, मतलब वो को ठीक है सभी को मंदिर में, सभी को, जब मनुष्य में जन्म हुआ तो सभी मनुष्य को जी बराबरी है। तो उन्होंने आधारित था उपदेश ब्राह्मणों, हिंदू धर्म का, इस्लाम को, आडंबर पूजा का भी मजाक उड़ाया। यानी कबीरदास ने मजाक क्या चीज पर उड़ाया कि जो हमारा आडंबर, जो पूजा पाठ है उस पे कोची किए मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कर्म करने की बोले थे। उन्होंने भाषा का बोलचाल हिंदी आम आदमी का आसानी समझ में आ जाता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, आम भाषा हिंदी समझ में आ जाता है। आप बताइए कि आप जाके इंग्लिश गांव में झाड़िएगा तो इसका पीछे क्या लॉजिकल पता चलेगा कि आप कितनी पढ़े लिखे हैं? नहीं, आपको पास में ज्ञान की सच में कमी है कि आप पढ़ के सामने एक अनपढ़ के सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यानी जो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाने का कर्तव्य होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आ गया तो आप जाके गांव देहात में इंग्लिश झाड़ने लगे। ओके, तो पढ़ाई पूर्ण रूप से किसी को नहीं प्राप्त हो सकती है। उन्होंने भाषा का उपयोग समझाया और कठिन था। कबीर निराकार परमेश्वर विश्वास करते थे और उन्होंने भक्ति का मार्ग, मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग हिंदू मुसलमानों को अनुराग बने, यानी ये लोगों को बने। तो आई होप आपको यहाँ तक ले समझ में आ चुका हूँ। अब बाबा गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कि बाबा गुरु नानक 1459 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1539 में हुआ। ये पॉइंट के इसकी जन्म और यहाँ तक ले मृत्यु। तो इन्होंने अपने जीवन में इनका क्या योगदान रहा और सामाजिक में इनका क्या योगदान रहा, इसी के पास पॉइंट को हम लोग समझेंगे। कबीरदास अपेक्षा बाबा गुरु नानक मतलब जन्म 1400 इतना में और मृत्यु इतना में अधिक जाने जाते हैं। और यह पाकिस्तान के जन्म में बाबा गुरु नानक के रूप में रावड़ी तट पर डेरा बाबा नायक एक केंद्र स्थापित किए और यात्रा करते थे और उन्होंने अनुराग के रूप में भी अलग अलग चीजों पर भी दिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि बाबा गुरु नानक का धार्मिक कार्य के लिए जगह जगह पर धर्मशाला खोले गए। धर्मशाला देखते हैं ना, उसको अलग अलग पर फिर उसके बाद में गुरुद्वारा खोला गया और उसी को फिर कहते लंगर, जो खाना कहलाने वाला। इनके बाद में मृत्यु के बाद में
गुरु नानक अनुयायी अपनाए और उत्तराधिकारी के रूप में लहर उठी और गुरु अंगद माने बाबा गुरु नानक के मृत्यु के बाद में उनका अनुयायी को मतलब बने। आगे लेने वाले कौन सा माने, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन था, तो अंगद था। हम आपको लिख भी देते हैं इसकी अंगद ने इसकी कोचिंग किया था, गुरु अंगद ने नाम से जाना जाता है। और जो बाबा गुरु नानक को अंगद गुरु के रूप में, नायक के रूप में रचना की गई। तो आई होप आपको यहाँ तक ले मेन पॉइंट को हम आप सभी को समझा चुके हैं। आपका एनसीईआरटी सीरीज में आप जब पढ़िएगा तो इसको बेहतरीन अब समझ विश्लेषण के साथ आपको समझ में आएगा कि आखिर गुरु नानक क्या था, इनकी क्या आलोचना था, ये क्या सभी धर्म को किस तरह से सामाजिक कुरीतियों को बहिष्कार करते थे। तो बाबा गुरु नानक एक इनका बहुत बड़ी योगदान के रूप में था और इन्होंने हमेशा कर्म पर करने के लिए हमेशा किए। आई होप वीडियो में कहीं त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। जय हिंद।